स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। श्री मंगलेश्वर व्यायामशाला द्वारा आज कोटा में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बताते चले बच्चों से लेकर हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही ट्विटर पे भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अभी देखिए, पहलवान हाथ आजमा रहे हैं, कुश्ती का आयोजन हो रहा है। हाड़ौती संभाग से यहाँ पहलवान आए हैं, झालावाड़ इवन सवाई माधोपुर तक से यहाँ पहलवान आए हैं। इस अवसर पर महिला पहलवानों ने भी बड़ी दमखम से इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। नाथूलाल जी पहलवान इस अखाड़े के व्यायामशाला के उस्ताद हैं और साथ ही बताते चले कि आगंतुक मेहमानों का आज साफा पहनाकर स्वागत किया गया। देखिए, छोटे छोटे बच्चे कुश्ती में अपना दमखम आजमा रहे हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मंगलेश्वर व्यायामशाला, मंगलेश्वर महादेव व्यायामशाला है छावनी में। इसमें शिवरात्रि के अवसर पर कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस जो मंगलेश्वर महादेव व्यायामशाला है, इसके उस्ताद हैं नाथूलाल जी पहलवान साहब, बुजुर्ग हैं। आइए हम बात करते हैं पहलवान साहब से। स्वागत है सर आपका। आप बताइए, आप ये कुश्ती ये अखाड़ा कब से चला रहे हो आप? हम इस अखाड़े को मतलब 40 वर्ष हो गए और लगातार मतलब हर वर्ष चलता है। 12 महीने पूरा अखाड़ा चलता है शाम के टाइम, और सुबह मतलब है ना खाली बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी जो आपके अखाड़े में प्रैक्टिस करने आते हैं, हाँ, कितने मतलब किस उम्र के बच्चे आते हैं, किस वजन के बच्चे आते हैं? हर वजन के बच्चे आते हैं, जैसे 20 किलो से लेके और 60 किलो 70 किलो तक के पहलवान मतलब यहाँ भाग लेते हैं। अच्छा पहलवान साहब, एक बताइए, हाँ। आप ये जो कुश्ती की प्रैक्टिस कराते हैं, हाँ। क्या ये इसमें से इस अखाड़े से निकले पहलवान बाहर भी जाके कुश्ती लड़ते हैं? ये 2 बच्चे यहाँ ओरियन जाके आई हैं। दुर्गा शंकर सैनी है हमारे साथ, किसी नाम के मोहताज नहीं है। सेवारत चिकित्सा संघ है, उसके प्रदेश महासचिव हैं और चूँकि चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो व्यायामशाला है, इसमें ये जो बच्चे कुश्ती लड़ते हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कुश्ती लड़ने से क्या है कि बच्चों में शारीरिक और स्वास्थ्य का उनका विकास होता है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। जो आजकल की प्रवृत्ति है बच्चों में, नशा और इनसे भी दूर रहते हैं बच्चे। और यहाँ पर इस हाड़ौती केसरी दंगल को लगभग 40 साल हो गए। इसमें हाड़ौती भर के 300 से अधिक पहलवान शामिल होते हैं और इसी अखाड़े से कई बच्चे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल जीत कर के आए हैं। जैसे अभी कुछ ही समय पहले ताइवान में भी यहाँ के बच्चों ने मेडल जीते हैं। और हमारे जो गुरु हैं नाथूलाल जी पहलवान, इनके गुरुजी के प्रयासों से आज कोटा की धरती पर सैकड़ों हजारों पहलवान तैयार हो रहे हैं और करीब 80 अखाड़े इस प्रकार के संचालित हो रहे हैं, जिसमें अकेले इस व्यायामशाला के 12 से अधिक अखाड़े कोटा में संचालित हो रहे हैं, जो बच्चों को एक शिक्षा के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में शरीर की पुष्टि भी करते हैं कि वो शरीर से भी स्वस्थ रहे। इसमें डॉक्टर साहब, ये जो पहलवान प्रैक्टिस कराते हैं, ये तो एक्सपर्ट होंगे? हाँ, इनके बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर जो गुरुजी ने जो पहलवान तैयार किए इनके निचले स्तर पे,
वो लोग इन्हें तैयार करते हैं। इनके पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, इनके खुराक से लेकर के इनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम मसल्स की होती है तो मैं भी स्वयं देखता हूँ एज ए फिजियो ट्रेनर। डॉक्टर साहब, इनके खाने पीने की व्यवस्था क्यों? चूँकि कुश्ती का मतलब खुराक, शरीर बनाने के लिए खुराक की जरूरत पड़ती है, तो वो व्यवस्था क्या कोई स्वयंसेवी संस्था करती हैं या अखाड़ा खुद ही जनसहयोग से करता है? हम सब लोग मिलकर अखाड़े के सहयोग से ही ये सब काम संभव है। ये सब लोग मिलकर के इस व्यवस्था को संचालित करते हैं। जैसे आज ये कार्यक्रम हो रहा है तो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत का एक परिणाम है कि हमारे अखाड़े से जुड़े पहलवानों का स्वयं का इसमें पैसा लगा हुआ है, स्वयं की मेहनत लगी हुई है, स्वयं का परिश्रम है। हम गुरुजी के नेतृत्व में ये कार्य निरंतर 40 वर्षों से कर रहे हैं। श्री मंगलेश्वर महादेव व्यायामशाला छावनी की ओर से आज एक कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छोटे बच्चों से लेकर वयस्कों तक की कुश्ती की व्यवस्था की गई है। कुश्ती लड़ रहे हैं। भीम न्यूज़ इंडिया कवर कर रहा है। एक हमारे साथ हैं, ट्रेनर हैं, खुद पहलवान हैं और आपका काफ़ी नाम हुआ है। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं भानु प्रताप सुमन, मैं कोच भी हूँ जूडो कुश्ती का और श्री मंगलेश्वर महादेव व्यायामशाला में प्रशिक्षण करता भी हूँ। और ये श्री मंगलेश्वर महादेव व्यायामशाला 40 वर्षों से अनवरत हाड़ौती केसरी कुश्ती दंगल आयोजित करता आ रहा है और ये जिला कुश्ती संघ के तत्वाधान में और परम पूज्य बाबा गोपीनाथ जी और गुरु द्रोणाचार्य पहलवान की स्मृति में ये कार्यक्रम हर साल शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। यहाँ से जो स्थानीय व्यायामशाला है वहाँ से लगभग 2 अंतर्राष्ट्रीय विजेता पहलवान भी हैं। उनके नाम है तानिया राठौर और शिवानी गोचर। और अन्य जो पहलवान हैं वो नेशनल में 10 से 15 भाग बराबर लेते हैं और इस कोटा का, इस व्यायामशाला का, उनके माता पिता का नाम रोशन करते हैं। सर, ये बताइए, आप ये जो 2 बच्चियाँ बता रहे हैं, तानिया राठौड़ और एक और है नाम, ये कहाँ गए थे कुश्ती लड़ने? कितने वजन की कुश्ती जीती और क्या कौन सा मेडल मिला है? इनको कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप थी, उसके अंदर गोल्ड मेडल मिला था। और शिवानी गोचर ने तो पार्टिसिपेट ही किया था। इन्होंने 4-5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ कोटा में जब से राजीव दत्ता जी ने प्रवेश किया है राजस्थान कुश्ती संघ में, तब से कुश्ती का विकास चरम पर है। और मैं आशा करता हूँ इन बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अध्यक्ष का और ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। नाथूलाल जी पहलवान के साथ एक साथी हैं नरेंद्र जी मेघवाल, जो कि पूरे वर्ष इसमें इस अखाड़े को चलाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। आइए अब इनके विचार सुनते हैं, इनका क्या कहना है इस अखाड़े के बारे में, व्यायामशाला के बारे में और पहलवानों के बारे में। स्वागत है, बताइए। आदरणीय विनय जी साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हाड़ौती केसरी दंगल है, हमारे गुरु नाथूलाल जी पहलवान जो हमारे इस व्यायामशाला के गुरु हैं, ये पिछले 40 सालों से लगातार आयोजित हो रहा है। और ये हाड़ौती भर के पहलवान, इसमें 300 से अधिक पहलवान इसमें भाग लेते हैं। हमारे कुश्ती संघ के आईजी दत्ता साहब, हमारे राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता साहब, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब, इन सब के आशीर्वाद और प्रेरणाओं से ये कुश्ती दंगल पूरे राजस्थान भर में फेमस है। इसमें महिला पुरुष सभी तरह के पहलवान भाग लेते हैं और ये ऐतिहासिक रूप से प्रतिवर्ष अपना जो जोर है वो दिखाता जा रहा है और पहलवानों को नया मंच मिल रहा है। यहाँ के जो पहलवान हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। हमारे यहाँ से जो पहलवान पूरे साल जो कुश्ती दंगल हमारे यहाँ अखाड़े में जो पहलवान वर्जिश करते हैं, ये जो दमखम दिखाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। नरेंद्र जी, आज की तारीख में जहाँ युवा पीढ़ी व्यसनों में जा रही है, कम से कम शारीरिक सौष्ठव बनाने के लिए आपका ये प्रयास है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो नशाखोरी की ओर जा रही है, तो कम से कम हाड़ौती में आपने ये जो श्री मंगलेश्वर महादेव व्यायामशाला चल रही है, इसमें जो छोटे बच्चे से लेकर और जवान तक इसमें कुश्ती लड़ते हैं, तो वो तो कम से कम इन नशा प्रवृत्ति से दूर रहते होंगे। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा अभी युवा पीढ़ी से, हमारे जो पहलवान हैं, युवा पीढ़ी हैं, युवा साथी हैं, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार के नशा नहीं करें और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने शरीर को फिट लिखने के लिए किसी प्रकार के कोई भी एक खेल से उससे जुड़े, चाहे आप कुश्ती से, जूडो से, कराटे से, क्रिकेट से, किसी भी गेम में आप अगर अपना
प्रदर्शन करते हो तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसमें मजबूत होते हैं। साथ ही आपका स्वयं का विकास होता है, परिवार का विकास होता है, समाज का विकास होता है। साथ ही नशे में अगर कोई व्यक्ति, युवा पीढ़ी उसमें पड़ेगी तो अपने शारीरिक नुकसान भी कर पाता है, परिवार का भी उसमें नुकसान होता है और समाज का भी उसमें नुकसान होता है। अगर आपको अच्छे देश का, अपना भविष्य का अच्छा निर्माण करना है तो आपको किसी खेल से जुड़ना आवश्यक है, ताकि आपका आत्मबल बढ़े, शारीरिक बल बढ़े। ये मेरा कहना है। जो दंगल हो रहा है, व्यायामशाला है, इसमें कुछ महिला भी हैं। आइए हम बात करते हैं इनका क्या नज़रिया है महिलाओं का इस कुश्ती के क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? गायत्री सुमन। गायत्री, आप बताइए क्या देखते हैं आप, ये जो आपके इस अखाड़े में क्या डेली बालिका भी प्रैक्टिस करने आती हैं? हाँ, डेली प्रैक्टिस होती है। हमारे नाथूलाल जी गुरुजी है, भानु प्रताप जी हमारे कोच है, बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, हर साल होता है, 40 साल से हो रहा है। मैडम आपका नाम बताइए। मंजू रानी। मंजू जी, आप भी बताइए, ये कहते हैं ना कि कुश्ती तो जेंट्स का गेम होता है, महिला भी कुश्ती लड़ती हैं क्या, ये बताओ आप। महिलाएं बहुत अच्छा लड़ती है, महिलाएं आगे से आगे बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छी शक्तिकरण बहुत अच्छा होता जा रहा है उसका, बहुत आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इस अखाड़े से कितनी महिलाएं आगे बढ़ी हैं, कुछ आइडिया है? बहुत महिलाएं बढ़ी है, जिसमें एक तानिया राठौर है जो जीत के आई है, वो गोल्ड मेडल, और महिला अबलानी सबला है क्योंकि वो आत्मरक्षा कर सकती है और ये होना चाहिए क्योंकि आज के ज़माने में ये ज़रूरी है। मतलब आपका मतलब ये है कि महिलाओं को शारीरिक रूप से भी हाँ जी, हाँ मजबूत होना चाहिए जी, जरूर होना चाहिए। मजबूती के लिए व्यायामशाला में आना जरूरी है। आना जरूरी है और घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए। कब तक रोटियां सब्जियां बनाते रहे हुए आगे एक और महिला साथी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? माया अजमेरा। माया सुमन। हाँ माया जी बताइए। हाँ जी, आपके घर में कोई बेटी है? हमारे घर में तो नहीं है बेटी, पर हाँ मेरी खुद की मतलब ननद की लड़कियां हैं जो कुश्तियाँ खेलती हैं, जूडो कुश्ती में बहुत आगे गई है। तो आप उनको आप प्रोत्साहन करती हो आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों को आगे बढ़ना ही चाहिए, लड़कियों के लिए जरूरी भी है ये। कहीं ऐसा तो नहीं यूँ कह देती हो? नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ना चाहिए लड़कियों को। लड़कियों को भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए और आजकल बढ़ भी रही है लड़कियां, लड़कियों ने बहुत कुछ किया है आजकल। मैडम आपका क्या कहना है, नाम बताइए। मेरा नाम दीपमाला पवार है और मेरे ये गुरुजी नाथूलाल पहलवान जी हैं, वो 40 साल से अखाड़ा चला रहे हैं और इसमें लड़कियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और आज पुरुषों को भी, लड़कों को भी पीछे छोड़ रही है। वो क्या इतना बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, गोल्ड मेडल जीत रही है और यहाँ डेली प्रैक्टिस शाम को होती है। आप आके देखिएगा किस तरह से लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। नाथू पहलवान जी, भानु जी, क्या ये जो नाथू पहलवान जी के बेटे हैं वो एक महान और बिना कोई पैसा, बिना कोई लिए प्रैक्टिस देते हैं। वो कोई भी आए और इसमें आके वो सीखे, ऊंचा काम करे वो। बिल्कुल 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 जी, हम ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नाथू जी को और इनके हस्बैंड है क्या भानु जी, वो भी देती हूँ उनको काफी। हमारे अखाड़े से एक लड़की तानिया राठौर जो विदेश में भी खेलने गई है और गोल्ड मेडल लेके आई है। मतलब इस अखाड़े से बहुत। आपके दो बेटे भी तो कुश्ती लड़ रहे हैं? हाँ, मेरे तो बेटे अभी खड़ा था वो एक तो यहाँ, सबके बच्चे हैं, मेरे खुद के बेटे, मतलब बेटे भी लाते हैं। इस तरह का जो भानु जी ने चलाया हर देश में, हर कस्बे में, हर राज्य में होना चाहिए इस तरह का, ताकि उनको मौका मिले, बढ़ चढ़कर लड़कियों को मौका मिले। ये भी चलाती है अखाड़ा, महिला अखाड़ा चलाती है। गायत्री सुमन है मेरा नाम। हमारी बेटियां नेशनल, इंटरनेशनल और गोल्ड मेडल लेके आई है। आज उनका भविष्य बहुत अच्छा बना दिया हमारे नाथूलाल जी गुरुजी ने। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो चरणों में उनको नमन करती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और करवाते हैं। हम उनके आज जो व्यायामशाला है यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। कुश्ती प्रतियोगिता के साथ आप देख रहे हैं यहाँ भोजन की व्यवस्था भी है। भोजन का जो काम संभाल रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश शर्मा। और ये संभाग स्तरीय प्रतियोगिता है, इसमें लगभग 350 खिलाड़ी हैं
इसके अतिरिक्त जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। खिलाड़ियों के लिए बहुत ही समुचित अच्छी व्यवस्था है। भंडारे का आयोजन है। महाशिवरात्रि का पर्व है और पिछले 40 वर्षों से ये प्रतियोगिता चल रही है, लगातार चल रही है। सर कितने लोगों का खाना बनता है? लगभग 1000 से 1200 व्यक्तियों का खाना यहाँ बनता है और शाम तक चलता रहेगा अनवरत। अच्छा। और ये अखाड़ा प्रतियोगिता 9 बजे तक चलेगी। अच्छा। और उसमें भोजन लगातार चलता रहेगा। जो भी आ रहे हैं, ये जो बाहर से पहलवान आते हैं, इनके खाने के अतिरिक्त यहाँ जो दूसरे लोग आते हैं उनको भी भोजन? जी, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। यहाँ जो भी आ रहा है दर्शक देखने के लिए वो भोजन प्रसाद करके ही प्रस्थान कर रहा है यहाँ से। और खिलाड़ियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हाड़ौती का एक बहुत बड़ा मंच ये व्यायामशाला प्रदान करती है।